प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इस चैनल को इतना प्रेम देते हैं, इतना प्यार करते हैं। आप हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे, ताकि जो आप इन वचनों के द्वारा आशीषित होते रहें। मेरे प्रियो, आइए आज हम देखते हैं मरकुस अध्याय 10 और वचन नंबर 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए, वैसे तो हर वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी जानना, उनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, परमेश्वर की इच्छा को आपके साथ जो मैं बताने वाली हूँ, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जानना ही नहीं बल्कि इस पे चलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। फिर वह वहां से उठकर यहूदियों की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि जब वो यरदन के पार आया तो फिर से क्या हुआ, भीड़ प्रभु के पीछे इकट्ठी हो गई और प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या देने लगे, उपदेश देने लगे, परमेश्वर के वचनों के बारे में बताने लगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगे। आगे वचन बताता है, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए फरीसी हर वक्त प्रभु यीशु मसीह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें पूछते थे जिसमें वो प्रभु को फंसाना चाहते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर प्रभु के साथ हैं, तो जब परमेश्वर खुद प्रभु है और प्रभु परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं ही पिता हूँ, पिता ही मुझ में है, और जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को कौन फंसा सकता है? कौन परमेश्वर की परीक्षा ले सकता है? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनके हर प्रश्न का उत्तर बड़े सोच समझ के देते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या हम अपनी पत्नियों को त्याग सकते हैं, क्या हम पत्नी को त्याग पत्र दे सकते हैं, मतलब उन्होंने तलाक के बारे में बात की। तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि तुम्हें मूसा ने क्या आज्ञा दी है? तो उन्होंने कहा, मूसा ने तो हमें त्याग पत्री लिख के त्यागने की आज्ञा दी है। तो प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने पिता माता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसे कौन अलग कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने नर नारी करके उन्हें बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग होकर रह सकते हैं, लेकिन पति पत्नी को क्या है, एक साथ रहना है। प्रभु कभी नहीं चाहते कि पति पत्नी को त्याग दे और या फिर पत्नी पति को त्याग दे। मेरे प्रियो, तलाक के बिल्कुल खिलाफ हैं परमेश्वर। प्रभु नहीं चाहते कि पति पत्नी अलग हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु के वचनों को समझिए और आप अपनी पत्नी के प्रति, और पत्नियों को चाहिए कि वो अपने पति के प्रति वफादारी, ईमानदारी के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर इसी से खुश होते हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और वे दोनों एक तन होंगे, इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि पति पत्नी क्या है, एक तन होंगे, एक मन होंगे, वो अलग नहीं, वो एक है। इसीलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसे कोई अलग ना करे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इस इच्छा को समझिए, जानिए, विचार करिए और परमेश्वर की इस आज्ञा को मानिए।
मेरे प्रियो, परमेश्वर इसी से खुश होते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को जानते हैं और उसे नहीं मानते, आप अपनी पत्नियों के खिलाफ होते हैं, पत्नियों के साथ वफादार नहीं होते, या फिर पत्नियां अपने पति के साथ वफादार नहीं होती, तो परमेश्वर इससे क्या है, खुश नहीं होते। तो इससे आपके घरों में क्या है, बरकत नहीं आती, किसी भी चीज में बरकत नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं और बच्चों पे भी इसका असर होता है मेरे प्रियो। इसीलिए आप सबको परमेश्वर की इस आज्ञा को क्या है, मानना चाहिए। हालेलुया। आगे वचन नंबर 10 में लिखा है, घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग पत्र देता है और दूसरी से विवाह करता है, तो वो पहली के विरोध में क्या करता है, वह विचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे, तो वह व्यभिचार करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये देखिए आप, परमेश्वर ने कितने अच्छे तरीके से ये वचन हम सब के लिए भेजा है। आप सुनिए इस चीज को, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जब चेलों ने फिर से घर में जाकर प्रभु यीशु मसीह से इसके बारे में पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कहते हैं कि अगर एक पत्नी को छोड़कर पति दूसरी शादी कर लेता है, तो वो क्या करता है, वो पहली पत्नी के विरोध में क्या करता है, व्यभिचार करता है। और व्यभिचार एक बहुत ही बड़ा पाप माना गया है बाइबल में। सो मेरे प्रियो, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। और अगर पत्नी अपने पहले पति को छोड़कर गलत करती है और वो उसके खिलाफ समझो क्या है, व्यभिचार करती है, तो परमेश्वर इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, परमेश्वर इसको कभी भी स्वीकार नहीं करते, तो परमेश्वर इसका दंड जरूर देते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये वचन हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पति पत्नियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में सुख शांति के लिए इस वचन को समझना और इस पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने ये वचन हम सब के बीच भेजा है, तो आप इस वचन को समझिए और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करके उस पर चलने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घरों में, आपके परिवारों में बरकतें दे। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।